दोस्तों, अगर आपने द रेड रूम पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। सुबह होते ही सतीश ने उस पानी को तालाब में फेंकने के लिए जाता है। सतीश को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ है। निर्मला देवी पहले से एक हाई पोटेंशन की पेशेंट था, इसलिए सतीश को लग रहा था कि उसकी माँ की बीपी लो तो नहीं हुआ है। फिक्र की कोई बात नहीं, उनकी बीपी थोड़ा लो हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैंने कुछ दवाई लिख के दिया है और कुछ दिन उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है।
उस दिन के बाद से 7 दिन बीत जाते हैं। निर्मला देवी की तबीयत और खराब होते जा रहा था। वो पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दिया था। सतीश ने कई सारे डॉक्टर को दिखाया था, पर कोई भी ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई उसके साथ बात करने आता था तो एकदम से नाराज होकर उसको मारने लग जाती थी। और रात में कई बार वो सीजार में चला जाता था। एक तो विनय को लेकर इतने परेशान हो चुका हूँ, ऊपर से माँ को क्या हो गया कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतने डॉक्टर दिखाया पर कोई भी ठीक से इलाज नहीं कर पाया अभी तक। तो मैंने सोचा है कि कल एक बार विनय को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा, अगर वो ठीक हो जाए तो। माँ, आज हम विनय के लेकर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आज घर लौटने में थोड़ा रात होगा। हम बाहर में ही डिनर कर लेंगे। अगर आपके लिए कुछ ले आऊँ तो बोलिए। नहीं, आज भूख नहीं है। तो सुनो, अगर मेरे लिए मांस ले आ सकते हो तो ले आना। आज मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है माँ। देखिए, इसे डिमेंशिया की फास्टेस्ट कहते हैं। दवाई लेने से पेशेंट तो ठीक हो सकता है, लेकिन घर वालों को उसके साथ थोड़ा कोऑपरेटिव होना होगा। सतीश बास आने की वेट कर रहा था कि तभी पीछे एक एक्वेरियम पर उसका नजर पड़ता है। सतीश को अब लग रहा था कि यह विनय और उसके माँ के लिए अच्छा रहेगा। ओके, एक बार रुको, मैं आ रहा हूँ। माँ, ये लीजिए।
अरे कल जो एक्वेरियम खरीद कर लाया था वो कहाँ गया? अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कोई कुछ तो बोलो। तोड़ दिया क्या? तुम लोग कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं रखते हो। ओके, जो बोलने आया था मैंने, कल मैं वीक ऑफ लिया था, इसलिए आज ज़्यादा ऑर्डर लेना होगा, तो आज घर आने में थोड़ा रात होगा। पिछली रात दीप्ति ने अपने आंखों से जो कुछ भी देखी थी वो इसके बारे में सतीश को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उसको लग रही थी कि सतीश उसके बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए सतीश बाहर जाने के बाद दीप्ति ने उस घर को बाहर से लॉक कर दिया था। अरे कहीं दरवाजा तो खुलो, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है। दीप्ति बेटी, क्या सुन पा रही हो? थोड़ा पानी दो ना। उस घटना के बाद से दीप्ति बहुत डरी हुई थी। वो बस सतीश आने की इंतज़ार कर रही थी।
दरवाजा मत खोलो। क्यों, क्या हुआ? फिर दीप्ति ने सतीश को वो पिछली रात के सारे घटनाएं, उस एक्वेरियम के बारे में और आज पानी देते समय अपने आंखों से जो कुछ भी दिखा था, ये सब कुछ बताने लग जाती है। सतीश को अब लग रहा था ये इतने दिन से जो कुछ भी करते जा रहा था वो सब फेक तो नहीं है। वो जो शख्स जिसके साथ वो मिला था वो ये सब बोल के उसको मैनिपुलेट तो नहीं किया है। फिर सतीश ने उस इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लग जाता है। उसको यह जानना था कि आखिर ये इल्यूमिनाटी क्या है। कुछ देर रिसर्च करने के बाद जर्मनी लैंग्वेज में एक नोट उसके नज़र में आ जाती है। सतीश उस नोट को अपने फ़ोन से ट्रांसलेट करने के बाद उसने जो दिखा उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस पे यह लिखा था कि यह जर्मनी के दौरान किया गया एक सीक्रेट सोसाइटी है जिस पे बैफोमेट नाम करके एक शैतान की पूजा करना होता है और इसकी पूजा करने से आपकी ज़िंदगी में हर कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले अपने आत्मा को इस पे बेच देना होगा। इसलिए पहले 7 दिन तक उसको पानी पिलाना होगा और बाद में उस पानी को किसी शख्स को पिलाना होगा। पर वो तस्वीर अगर किसी आग के संपर्क में आ जाए और जल जाए तो उस शख्स के लिए बहुत बुरा होगा जिसने अपने आत्मा को उस शैतान के हवाले कर दिया है। यह देखने के बाद सतीश एकदम से हैरान हो गया था। उसको अब यह पता लग गया था कि अब दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, पर उसको यह नहीं पता था कि पहले ही उसके माँ ने वो झूठा हुआ ग्लास से पानी पी लिया और अपने आत्मा को उस शैतान के हवाले कर दिया है। उसको अब लग रहा था कि अगर वो उस तस्वीर को जला दिया तो फिर वो अपने परिवार को उस शैतान से बचा सकता है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।